बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी के सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 20 के बारे में बताने और दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एपिसोड नंबर 20 में क्या कुछ होने जा रहा है और क्या क्या देखने को मिलेगा। ड्रामा के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे कि तैमूर काई कबीले के परचम को गहरा कर उसके ऊपर खड़ा है और काई कबीले के लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं और वो तैमूर से कहते हैं कि ऐसा ना करो, ये हमारा झंडा है। जबकि ये शोर सुनकर हेमा खानम और कंदुकतू भी अपने खेमे से बाहर वहाँ आ जाते हैं और फिर तैमूर तलवार निकालकर वहाँ पर लगे दूसरे काई परचम की रस्सी भी काट देता है। इसी दौरान अर्तुगरुल वहाँ आता है और उस परचम को गिरने से पहले ही उसे थाम लेता है और वो गुस्से से तैमूर की तरफ देखता है और तैमूर को आवाज़ देकर कहता है, तैमूर, क्या तुम्हारी ताकत सिर्फ काई विरसे के खिलाफ ही चलती है? अर्तुगरुल कहता है कि याद रखो, ये सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है। हमारे अबू अजदाद के विरसे के खिलाफ गुस्सा निकालना तुम्हारे जैसे सिपाही को ज़ेब नहीं देता। ये सुनकर तैमूर कहता है कि तुम्हारे कबीले में गद्दार हैं और तुम अब भी बोल रहे हो कि तुम्हारे सिपाही नौयान के कुत्ते हैं और तुम इतनी जल्दी कैसे भूल गए हो कि। ये सुनकर अर्तुगरुल को गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि बजाय तुम अपने सिपाहियों की मिसाल बनो और तुम उन्हें गलत रास्ता दिखा रहे हो। अपनी नाअहली की सज़ा दूसरों को देकर तुम सरदार बनने की कोशिश कर रहे हो। इसी दौरान वहाँ आलिया और सरदार खुशनूद भी आते हैं और फिर तैमूर अर्तुगरुल से उसके कबीले का झंडा लेने की कोशिश करता है, जिस पर अर्तुगरुल अपने तलवार की कमान उसके हाथ पर मारता है और अर्तुगरुल और तैमूर के दरमियान लड़ाई हो जाती है। इसी दौरान तैमूर अपनी तलवार निकाल लेता है और ये सब देखकर कंदुकतू भी अपनी तलवार निकाल लेता है। इसी दौरान हेमा खातून दरमियान में आकर अर्तुगरुल को रोकती हैं और सरदार खुशनूद तैमूर से कहता है कि तलवार नीचे करो। सरदार खुशनूद तैमूर को गुस्सा करते हुए, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और फिर अर्तुगरुल झंडा ऊपर करके लोगों से कहता है कि हम किस लिए जीते हैं और हम किस लिए लड़ते हैं और हम किस लिए शहीद होते हैं। क्या हमारा मकसद अबू अजदाद के विरसे को पाँव तले रोना होता है, बल्कि हमारा मकसद इनकी मेरास की हिफाजत करना होता है। और फिर वो झंडा लेकर कंदुकतू के पास जाता है और उसे झंडा देकर कहता है कि भाई, अपने विरसे को नज़रअंदाज ना होने दें। और फिर अर्तुगरुल गुस्से से वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हेमा खानम भी अपने खेमे में चली जाती हैं और इसके बाद सारे लोग भी आहिस्ता आहिस्ता अपने खेमों की तरफ चले जाते हैं। और फिर कंदुकतू तैमूर से कहता है कि शर्म करो तुम। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि हेमा खानम और कंदुकतू अपने खेमे में बैठे हुए हैं। हेमा खानम कंदुकतू से कहती हैं कि अर्तुगरुल ने तैमूर के साथ वही सलूक किया जिसका वो लायक था। अर्तुगरुल ने तुम्हारी, मेरी और तुम्हारे बाबा की इज्जत बचाई है। इस पर कंदुकतू कहता है कि अम्मी जान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तैमूर हद से आगे निकल गया था। और फिर कंदुकतू हेमा खानम से कहता है कि अगर हमने कबीले के इन मसाइल पर काबू ना पाया तो मंगोलों से पहले ही हम खुद ही एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि तैमूर सरदार खुशनूद के खेमे में उनके साथ खड़ा है। तैमूर उनसे कहता है कि अर्तुगरुल ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है और आप अभी भी उसकी हिमायत कर रहे हैं। और तैमूर गुस्से में सरदार खुशनूद से कहता है कि आपने हमेशा अर्तुगरुल की हिमायत की है, जबकि उसके सिपाहियों ने हमें धोखा दिया है और नौयान के साथ मिल गए हैं। आप अभी भी उसका दिफा कर रहे हैं। तैमूर सरदार खुशनूद से मजीद कहता है, ये सब सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आप अर्तुगरुल की हिमायत किस लिए करते हैं? आप उससे प्यार करते हैं या फिर आप उससे डरते हैं? ये बात सुनकर सरदार खुशनूद को बहुत गुस्सा आता है और वो तैमूर को मारने के लिए हाथ उठाते हैं।
لیکن پھر وہ اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں اور تیمور سے کہتے ہیں کہ ارطغرل کبھی بھی اس حد تک نہیں جاتا کہ وہ کسی قبیلے کے پرچم کو زمین پر گرا دے۔ اور پھر مزید وہ تیمور سے کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو، احمق ہو اور چلے جاؤ یہاں سے، اور تیمور غصے سے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اسی دوران سردار خوشنود کی فسادی بیوی عالیہ، جو کہ دوسرے خیمے سے یہ سارے معاملات دیکھ رہی ہوتی ہے، سردار خوشنود کے پاس آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ تیمور کی عزت آپ کی عزت ہے، آپ کو تیمور کی عزت کرنی چاہیے، آپ کو باغی سپاہیوں کو ان کی حد میں رکھنا ہوگا۔ مزید وہ سردار خوشنود سے کہتی ہے کہ آپ کو ارطغرل کو روکنا ہوگا، ورنہ آپ کی آگے بڑھنے والے ہر قدم میں ارطغرل رکاوٹ ہو سکتا ہے۔ اس پر سردار خوشنود کہتا ہے کہ ایک طرف خیمہ ہے جن سے میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہوں، جبکہ دوسری طرف ارطغرل ہے جو تمام ترک قبائل کو بہت پیارا ہے، میں یہ کیسے کروں گا؟ اس پر فسادی عالیہ کہتی ہے کہ آپ عبدالرحمن کو پھانسی دے دیں، اس سے ہمارے قبیلے کے لوگ بھی خوش ہو جائیں گے اور کئی قبیلہ اپنے کیے کی قیمت بھی چکا دے گا۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سردار خوشنود کے سپاہی عبدالرحمن کے خیمے میں جاتے ہیں جہاں عبدالرحمن قید ہوتا ہے اور عبدالرحمن سے کہتے ہیں کہ عبدالرحمن وقت آ گیا ہے کہ، جس پر عبدالرحمن مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ نہ تم اور نہ تمہارے سردار، تم میں سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میرا وقت کب آئے گا، فیصلہ صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دلی دمیل ارطغرل کو لوہے کا دستانہ پہنا رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے ارطغرل کے لیے بنایا ہوتا ہے۔ ارطغرل وہ دستانہ پہن کر دلی دمیر سے کہتا ہے کہ اب میرا ہاتھ معذور نہیں ہے بلکہ اب میرا ہاتھ لوہے کا ہے۔ ارطغرل ان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور پھر ارطغرل تلوار نکال کر ہاتھ میں پکڑتا ہے تو اسے ہاتھ میں کوئی ذرا بھی درد محسوس نہیں ہوتا اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ دوستو اسی دوران سپاہی تنگوت وہاں آتا ہے اور ارطغرل سے کہتا ہے کہ سردار خوشنود کے سپاہی عبدالرحمن کو لینے آئے ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل جلدی سے اس طرف جاتا ہے جس طرف عبدالرحمن ہوتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سردار خوشنود کے سپاہی عبدالرحمن کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ اسی دوران دوحان اور ترگت وہاں آ جاتے ہیں اور ان کا راستہ روک لیتے ہیں اور دوحان ان سے کہتا ہے کہ بھائی ایسا نہ کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، جس پر سردار خوشنود کا سپاہی آگے بڑھ کر ان سے کہتا ہے کہ ہٹ جاؤ آگے سے۔ یہ سن کر ترگت اس سپاہی کو پکڑ لیتا ہے اور یہ سارا معاملہ دیکھ کر دو درگا کے سپاہی اور کئی قبیلے کے سپاہی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ اسی دوران ارطغرل وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ رک جاؤ اور اپنی تلواریں میانوں میں رکھو، اور سارے سپاہی اپنی تلواریں نیچے کر لیتے ہیں اور ارطغرل ان سے کہتا ہے کہ آج جو اپنے بھائیوں کے اوپر تلواریں اٹھائے گا کل وہ کافروں کے تلوے چاٹے گا۔ اسی دوران سردار خوشنود کا سپاہی باقر کہتا ہے کہ ارطغرل یہ سردار خوشنود کا حکم ہے، ہمیں اسے یہاں سے لے کر جانے دیں کیونکہ عبدالرحمن کو پھانسی ہوگی۔ یہ سن کر کئی سپاہی پھر ان کی آگے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں یہ نہیں کرنے دیں گے، جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ پیچھے ہو جاؤ، جرگے کا جو بھی فیصلہ ہوا اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ سن کر عبدالرحمن بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے، ترگت اور دوحان کو بھی بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور پھر سردار خوشنود کے سپاہی عبدالرحمن کو وہاں سے لے جاتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ خیمہ خانم اور کندکتو سردار خوشنود کے خیمے میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ عبدالرحمن کی پھانسی پر اعتراض کرتے ہیں، جس پر سردار خوشنود ان سے کہتے ہیں کہ پھانسی دینے کا یہ صحیح وقت ہے ورنہ چیزیں قابو سے باہر ہو جائیں گی، جس پر خیمہ خاتون غصے سے کہتی ہیں کہ تم میرے سپاہی کی جان نہیں لے سکتے، یہ فیصلہ میں کروں گی کہ کس کو کب پھانسی دینی ہے۔ اس پر سردار خوشنود ان سے کہتا ہے کہ یہ حق تمہارے پاس صرف اس وقت تھا جب تمہارے سپاہی غدار نہیں تھے اور اب یہ حق تمہارے پاس نہیں ہے، اور اب ایسی کوئی بھی حرکت میں نے دیکھی تو اتحاد ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد سردار خوشنود غصے سے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس پر خیمہ خاتون غصے سے کہتی ہیں کہ پہاڑ میں جائے اتحاد۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ خیمہ خاتون
कुंदुक्तू से कहती हैं कि अब्दुर्रहमान हमारे पास सुल्तान शाह की अमानत है। अगर मैं अब्दुर्रहमान को नहीं बचा सकती तो मैं सरदारी करने के काबिल नहीं। ये सुनकर कुंदुक्तू कहता है कि अम्मी जान आप ये कैसी बातें कर रही हैं। और फिर वो कुंदुक्तू से कहती हैं कि जाओ अरतरल को बुला कर लाओ। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि सरदार खुशनूद अपने खेमे की तरफ जा रहे हैं और अरतरल भी पीछे पीछे उनके खेमे में जाता है। और फिर सरदार खुशनूद उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे बहस करने आए हो? जिस पर अरतरल उनसे कहता है कि आपका मुझ पर बस नहीं चला, इसलिए आप मेरे सिपाही को फांसी देना चाहते हैं। आप मेरे मासूम सिपाही को फांसी देकर अपने बेवकूफ बेटे की हमाकतों पर पर्दा नहीं डाल सकते। अरतरल मजीद कहता है कि मामू आप जिन लोगों की बात सुनते हैं उनसे जरा होशियार रहें। अरतरल मजीद उनसे कहता है कि मामू ये फांसी रुकवा दें, अब्दुर्रहमान बेगुनाह है। मेरे ऊपर गुस्से और नाराजगी से एक बहादुर सिपाही के खून से मत रेंगे, वरना मेरे सिपाहियों की नज़र में आपकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। जिस पर सरदार खुशनूद अरतरल से कहता है कि जो भी फैसला जिरगे में हुआ है उस पर अमल किया जाएगा। वो कहते हैं कि अब्दुर्रहमान को फांसी होगी। अगर तुमने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा तो शायद इससे तुम अपनी हद में रहो। इसके बाद वो अरतरल से कहते हैं कि निकल जाओ यहाँ से, जिस पर अरतरल वहाँ से चला जाता है। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि अरतरल और कुंदुक्तू हैमा खानम के सामने खड़े हैं और हैमा खातून उससे कहती हैं कि हम अब्दुर्रहमान की फांसी की इजाज़त नहीं दे सकते। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि अब्दुर्रहमान को घोड़े के साथ बांधा जा रहा है और कई कबीले के लोग इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं। और तुर्गत कहता है कि लानत हो ऐसे इत्तेहाद पर, फाड़ में जाए ऐसा इत्तेहाद। दोस्तों इससे पहले कि अब्दुर्रहमान को फांसी दी जाती और घोड़े को वहाँ से भगाया जाता, वहाँ पर कुंदुक्तू आता है और सरदार खुशनूद से कहता है अगर आप फांसी रोक दें तो हमारे सिपाही हथियार जमा कराने पर रजामंद हैं, लेकिन हमारी एक दरख्वास्त है कि अब्दुर्रहमान की फांसी का फैसला अम्मी जान के हवाले कर दें। ये सुनकर तैमूर अपने वालिद से कहता है कि बाबा ऐसा ना करें, मुझे फांसी देने का हुक्म दें। लेकिन सरदार खुशनूद हाथ ऊपर करके कहते हैं कि फांसी मौखर कर दी गई है। ये सुनकर कई सिपाही बहुत खुश होते हैं और नारे लगाते हैं और खुशी से गले मिलते हैं। और कुंदुक्तू खुशी से अपने मामू के हाथ चूमता है और उनसे कहता है कि अल्लाह आपसे खुश हो। जिस पर सरदार खुशनूद कहते हैं कि कैदी को जेल में ले जाओ। जिस पर वहाँ मौजूद सारे सिपाही सरदार खुशनूद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि नोयान अपने पड़ाव में खड़ा है और तंगूत भी साथ खड़ा है। इसी दौरान एक मंगोल सिपाही नोयान के नायब तंगूत के पास आता है और वो तंगूत से कहता है कि बहुत जल्द अब्दुर्रहमान को फांसी हो जाएगी। तंगूत ये सुनकर बहुत खुश होता है और नोयान के पास आता है और उससे कहता है कि जैसा हम चाह रहे थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, अब्दुर्रहमान को बहुत जल्द फांसी हो रही है। ये सुनकर नोयान खुश हो जाता है और नोयान कहता है कि अब्दुर्रहमान की फांसी के बाद कई लोगों को बहुत गुस्सा आ जाएगा और अरतरल को भी बहुत गुस्सा आएगा और कई कबीले और दोदरगा कबीले के दरमियान लड़ाई हो जाएगी और इस तरह वो खुद ही एक दूसरे को कत्ल कर डालेंगे। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि नोयान अपने नायब तंगूत और हमजा के साथ काई और दोदरगा कबीले के बाहर झाड़ियों में बैठा हुआ है और हमजा से कहता है कि यहाँ दुनिया के बेहतरीन जंगजू हैं जिन्हें मैं अपनी फौज में देखना चाहता हूँ। दोस्तों इसी दौरान वहाँ कोजाबश आता है और हमजा कोजाबश को देखकर हैरान हो जाता है और कोजाबश भी हमजा को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और खौफजदा भी हो जाता है। इस पर नोयान हमजा से कहता है कि खौफजदा ना हो, कोजाबश हमारा अपना आदमी है। और कोजाबश से भी कहता है कि तुम भी खौफजदा ना हो, हमजा अब हमारा आदमी है। इसके बाद कोजाबश नोयान से कहता है कि आपके लिए एक अच्छी खबर है, काई कबीले और दोदरगा कबीले के इत्तेहाद को महफूज रखने के लिए अरतरल कबीला छोड़ रहा है। जिस पर हमजा कहता है कि अरतरल कभी भी अपने कबीले को नहीं छोड़ेगा। जबकि नोयान उनसे कहता है कि तुम्हें पता है एक जख्मी भेड़िया जो अपने रेवड़ से अलग हो जाए उसका क्या अंजाम होता है। इसके बाद नोयान एक दफा फिर काई और दोदरगा कबीले की तरफ देखता है। तो नाजरीन बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को
سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ۔